दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके बीच में हम चर्चा कर रहे हैं DLED प्रथम सेमेस्टर बैच 2023 की मैथमेटिक्स की अगली श्रृंखला पर। जैसा कि आप सभी को पता है, थोड़ा सा बीच में क्लासें आपकी डिस्टर्ब रही, उस कष्ट के लिए मुझे खेद है, लेकिन आपकी कंटिन्यू क्लासें आज से मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। जैसा कि आपके बीच में कल एक वीडियो प्रोवाइड हुआ, लगातार 2 दिन से वीडियोस आपके बीच में जा रहे हैं और आपकी जो सफल बैच की श्रृंखला थी वो ऑलरेडी चल रही है। उसी के क्रम में आज का यह वीडियो जो जा रहा है आपके बीच में, मैथमेटिक्स का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जा रहा है। जैसा कि यहां देख सकते हैं लिखा गया है DLED प्रथम सेमेस्टर जो है गणित, और यहां देख सकते हैं पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीजों से जो है परिचित कराऊंगा। गुणा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो कैसे आप करेंगे, क्या करेंगे, आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। मैं आप सभी से बताना चाहूंगा, आपके लिए यह जो वीडियो जा रहा है कम से कम 2 नंबर को क्लियर करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो परीक्षाएं होती हैं DLED प्रथम सेमेस्टर की, तो इस चैप्टर से बेसिक गुणा का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। लोग इसे डायरेक्टली गुणा करके चले आते हैं, लेकिन वहां आपको डायरेक्टली गुणा करना नहीं होता है। ठीक है, आपको तौर तरीके, जैसे यहां मैंने कुछ नियम लिख रखे हैं। गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है, शून्य का गुणन क्या होता है, गुणा के तत्समक अव्यय हो गए, और गुणन संक्रिया का साहचर्य प्रगुण है, और अगला देख सकते हैं गुणन संक्रिया का योग पर वितरण है और घटाने पर जो है वितरण प्रगुण है। ये जो 5-6 नियम मैंने लिख रखा है, इसके अकॉर्डिंग आप किस तरह से करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली आपको सवाल देगा, लेकिन यहां कहेगा कि भैया आपको करें, आप कैसे करें, गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण का प्रयोग करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो सेम इसी तरह से पूछेगा और आपको करने की जरूरत पड़ेगी। एक छोटे से क्वेश्चन आपको 2 नंबर देके जाएगा, तो बेहतर आपके लिए है कि आज से ही आप शुरू कर दीजिए। अगर आपका मैथ बिल्कुल कमजोर है तो मैं दावा करता हूं कि अगले 1 महीने में मैं आपके पूरे सिलेबस को फिनिश करूंगा। फिर से यही सेशन जो आपका वर्तमान समय में चल रहा है मैथ का, मैं एक कॉन्सेप्ट आपका मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए यहां देख सकते हैं मैंने आपके लिए सिर्फ और सिर्फ जो है क्वेश्चंस को लिख रखा है। जैसे गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण क्या होगा, आपको नहीं पता है, आपको इसी चीज को जानने की जरूरत है। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों किया है, मैं चाहता तो अभी यहां पूरा लिख देता, लेकिन कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ अगर आप ये चाहते हैं तो आपको 220 रुपए में सफल बैच ज्वाइन करना होगा। सफल बैच के दौरान ये नोट्स जो मैंने यहाँ बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जब नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूं तो आपको सारी चीजें खुद ब खुद मिल जाती हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहां देख सकते हैं मैंने लिखा है गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण, यानी आपसे स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है, एक शब्द यहां आप पकड़ेंगे कि गुणा का जो क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक है, इन्हीं तीनों को आप पकड़ लीजिए, आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाएगा। यानी जैसे आपको जब गुणा करेंगे तो जाहिर सी बात है 2 संख्याएं आपस में होंगी, जैसे 5 और 6 हो गया, या 7 और 8 हो गया। ठीक है, जैसे हम मानते हैं कि आपको दे दिया जाए, कहा जाए कि 7 गुणे 8। ठीक है, कहा जाएगा कि भैया इसी का आप क्रम विनिमय प्रगुण के नियम से आप हल करें। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, यानी आपसे कहा यही जा रहा है कि इनके स्थान पर आप इनको ले लीजिए और इनके स्थान पर इनको ले लीजिए। जैसे यहाँ 7-8 आपका 56 होगा। ठीक है, 7-8 आपका 56 होगा, और यहाँ अगर आप 8 गुणे 7 करते हैं तब भी आपका 56 ही होगा। मैंने यही आपसे कहा, आप कह सकते हैं कि यदि A और B, ठीक है, 2 पूर्ण संख्याएं हैं, समझिएगा। जैसे कहा जाए यदि A और B, आपका A हो गया और ये आपका B हो गया। ठीक है, ये A और B दोनों पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, A और B 2 पूर्ण संख्याएं हैं, तो A गुणे B। ठीक है, यानी A हो गया गुणे आपका B हो गया। आप इस तरह से लिख लीजिए A इंटू B या B इंटू A कर दीजिए, यानी आप इनका दोनों का मान, भाई A और B के स्थान पर आप कोई संख्या रखेंगे। जैसे हम मान लें A के स्थान पर A इज इक्वल टू आपका 7 हो गया, B इज इक्वल टू आपका हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो आप इनके स्थान पर जो है
ए के स्थान पर 7 रख दीजिए, इसके स्थान पर 8 रख दीजिए। अब बी के स्थान पर आप 8 रख दीजिए, इसके स्थान पर आप 7 रख दीजिए, दोनों का मान एक ही आएगा। मेरे कहने का सेंस उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण यही होता है कि आप उनके संख्याओं को आपस में बराबर इधर उधर कर दें। ठीक है, जैसे 7 के स्थान पर 8 रख दें और 8 के स्थान पर 7 रख दें, यही आपका गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण कहलाता है। ठीक है, मुझे लगता है कि यहां तक आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए ये परिभाषा अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। यदि ए और बी दोनों पूर्ण संख्याएं हैं तो a इंटू बी बराबर b इंटू सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप इसी को हम गुणा का जो है क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। आप इसके उदाहरण को भी समझ सकते हैं, मैंने उदाहरण अभी आपके बीच में देकर समझाया है। ठीक है, चलिए ये हो गया, ये तो आपका हो गया, ये समझ गए होंगे। ठीक है, अब शून्य का गुणन गुण क्या होता है। जैसे आज तक आपने देखा होगा कभी भी जब आपने शून्य का गुणा किसी भी संख्या में किया होगा तो मुझे लगता है कि शून्य ही आया होगा या कुछ और आता है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, क्योंकि आप भविष्य के भावी शिक्षक हैं, है ना। तो आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, कितनी भी बड़ी संख्या में आप गुणा क्यों ना करें, ठीक है, लेकिन चाहे वो लाखों करोड़ों में संख्या क्यों ना हो, वो सभी को काट कर 0 ही कर देती है। ठीक है, तो क्या ये मेरी बातों से आप सहमत हैं? मुझे लगता है कि बिल्कुल आप सहमत होंगे, भाई सहमत होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैंने यही कहा आपसे समझने का प्रयास करिएगा। जैसे हम कहें आपसे 5 8 7 इंटू 0, अब मुझे बताएं यहां क्या आएगा। मैंने यही तो आपसे कहा कि आप कितनी भी बड़ी संख्या में 0 का गुणा क्यों ना करें, ठीक है, वो हमेशा 0 ही आता है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, किसी भी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल जो होता है वो सदैव बाबू आपका शून्य होता है। ठीक है, इस चीज को भी आप नोट करिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, आप पढ़कर आए होंगे। ठीक है, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने मैथ अभी उनका बिल्कुल बेसिक भी बहुत कमजोर होगा, आप इस चीज को नोट करिएगा। ठीक है, 220 रुपये बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। लोग 220 रुपया देते हैं तो उन्हें लगता है कि हम बिल्कुल पहाड़ दे दिए हैं। ठीक है, लेकिन आप कभी यहां से क्लासें लेकर देखिए, मैं पीडीएफ से क्लासें प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, लेकिन मैं दावा करता हूं कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे आप बताइए, मैं हमेशा आपके लिए तत्पर हूं, लेकिन आप कहिए मुझसे, बाकी आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपसे बार बार यही कहता हूं कि भैया नहीं बताएंगे तो आपकी क्लासें कंटिन्यू इसी तरह से चलती रहेंगी और एक दिन आएगा एंड हो जाएगा। ठीक है, परीक्षा आपकी नज़दीक आ जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। अभी से मुझे बता देंगे कि भैया मुझे यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, मैं उसे दोबारा से रिपीट कर दूंगा, मुझे रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मुझे बताएं। ठीक है, चलिए ये भी आप समझ गए होंगे। आप किसी भी संख्या में शून्य का गुणा करते हैं, 5 गुणे आप शून्य कर दीजिए, यहाँ आपका शून्य आएगा, 8 गुणे आप शून्य कर दीजिए, आपका शून्य आएगा। ठीक है, चलिए ये भी आप समझ गए होंगे। तीसरा हमारा आता है गुणनफल का तत्समक अव्यय क्या होता है। ठीक है, गुणनफल का तत्समक अव्यय, जैसे मैंने कहा आपसे, आप कितनी भी बड़ी संख्या में 1 का गुणा क्यों न करें। जैसे यहां आपने शून्य का गुणा किया, शून्य आया। ठीक है, और आप इस तीसरे वाले में आप कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना ले लें, लेकिन अगर उसमें 1 का गुणा आप करते हैं तो सदैव वही संख्या आती है। जैसे आप 8 का गुणा अभी 1 में कर दीजिए तो 8 ही आएगा, 1 नहीं आएगा। ठीक है, आप हमेशा नोट करिएगा, 5 का गुणा 1 में करिए, 5 1 के 5 हो गया। 100 का गुणा 1 में करिए तो 100 1 का 100 होगा। ठीक है, तो तत्समक अव्यय में मैं यही समझाने का प्रयास आपसे कर रहा हूं कि गुणनफल का तत्समक अव्यय आपका वही होता है, किसी भी पूर्ण संख्या 1 का गुणनफल जो है वही संख्या हमेशा होती है। ठीक है, चलिए ये भी आपका हो गया। क्या आपको कहीं दिक्कत है? ठीक है, आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं, है ना। चलिए बहरहाल अगला क्वेश्चन हमारा आता है चौथे नंबर पर, गुणन संक्रिया का साहचर्य प्रगुण क्या होता है। ठीक है, अब साहचर्य प्रगुण, यहां पर अभी तक आपने 2 संख्याओं को देखा, लेकिन अब यहां पर आपकी 3 संख्याएं आएंगी। ठीक है, अब 3 संख्या का गुणा आप किस प्रकार से करेंगे, जैसे 5 गुणे 7 गुणे 9। ठीक है, अब आपकी इतनी संख्याएं आएंगी। ठीक है, जैसे मैंने कहा आपसे, यदि x y z 3 पूर्ण संख्याएं हैं, है ना, इसे थोड़ा सा इरेज करते हैं।
यदि देखिएगा, मैंने कहा आपसे भैया कि यदि x, y, z आपकी 3 पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। अब इन्हें आप जो है कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने कहा आपसे x, y, z 3 पूर्ण संख्या है, तो आप इन्हें लिख सकते हैं x, ठीक है। यहां आप लिख सकते हैं x इंटू वाई, यहां आप ब्रैकेट में कर दीजिए, इंटू जेड आप कर दीजिए। ऐसा आपने किया, ठीक है। इज इक्वल टू बराबर कर दीजिए, ठीक है। अब यहां आप करेंगे, जैसे यहां मैंने जेड को बाहर किया है, ठीक है। अब आप यहां कर दीजिए, जाहिर सी बात है आप एक्स को वाई और जेड को ब्रैकेट में ले लीजिए, ठीक है। जैसे यहां मैंने एक्स किया, इसे मैंने, और यहां देख लीजिए y इंटू जेड, ठीक है। अब इन्हीं के स्थान पर, अब इस फार्मूले से तो मुझे लगता है कि आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। इस फार्मूले से मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। जिससे मैंने कहा आपसे, आप x का मान आप 5 रख लीजिए, y का मान आप 2 रख लीजिए, छोटी छोटी संख्या रखिए ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। बहुत बड़ी संख्या रखने से कोई मतलब नहीं होगा। आप z का मान आप 3 रख लीजिए, ठीक है। अब इन्हीं पर आप उनके मान को रख दीजिए। जैसे मैंने कहा आपसे, x का मान आप 5 रख दीजिए, गुणे कर दीजिए, y का मान आपने भैया 2 किया है, इन्हें आप ब्रैकेट बंद कर दीजिए, यहाँ गुणे कर दीजिए, और z का मान आपने 3 करा है, ठीक है। इज इक्वल टू आप कर दीजिए। अब यहाँ x का मान आपने क्या लिखा है? x का मान आपने 5 लिखा है, ठीक है। गुणे कर दीजिए, यहाँ ब्रैकेट बंद करिए, और yz 2 इंटू 3, इसे आप ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आप इस चीज को जब हल करेंगे तो सदैव आपका जो नियम होगा एक कह जाएगा, ठीक है। आप हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे अगर हम कहें आपसे, देख लीजिए ये दोनों तो एक ही है, ठीक है, दोनों आपके एक ही आएंगे, चाहे आप इनका गुणा करिए चाहे इनका गुणा करें, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों करके आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसे 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 10 तिहाई आपका 30 हो गया। अब यहाँ 3 दूनी 6 पंचे 30, 30 इज इक्वल टू 30 आया कि नहीं आया? आप कहेंगे बिल्कुल हमारा 30 ही आया है, ठीक है। तो मैं वही चीज आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। अभी मैं चाहता तो 5 दूनी 10 एक स्टेप और बढ़ा देता। जैसे यहां देखिए 5 दूनी 10 हो गया, गुणे 3 हो गया, इज इक्वल टू 30 करेंगे, ठीक है। और यहां भी अगर हम चाहते तो 5 कर देते, गुणे 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, ठीक है, इस तरह से कर देते। लेकिन यार स्टेप बढ़ाने से मुझे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आपको समझ में आए मुझे उससे फायदा है, ठीक है। चलिए यहाँ तक मुझे लगता है कि आपका जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गया होगा। बाकी अगर कहीं कोई डाउट्स है तो बिल्कुल आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मैं हमेशा आपसे पूछता रहता हूँ कि भैया अभी भी कोई दिक्कत है तो बिल्कुल मुझे आप अवगत कराएं, ठीक है। चलिए ये भी आपका हो गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच में हम रखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये हो गया गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण, ठीक है। अब यहां पर योग पर वितरण प्रगुण आपका आ रहा है, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगर इसमें कहा जाए, जैसे अभी आपने x y z 3 संख्या को लिया, अब यहां हम ले सकते हैं a b c 3 आपकी पूर्ण संख्याएं हैं, है ना। जैसे हम कहें आपसे, आपका a हो गया, b हो गया, c हो गया, ठीक है। ये 3 पूर्ण संख्या है आपकी, ठीक है। अब यहां मैंने गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण की बात मैंने किया है ना। तो आप कहेंगे ए बी सी आपकी 3 पूर्ण संख्या है, ठीक है। अब यहां आप कर दीजिए ए कर दीजिए, ठीक है, समझिएगा ए कर दीजिए, इनटू आप यहां ब्रैकेट में कर दीजिए बी प्लस सी कर दीजिए, ठीक है। ये आपने किया है ना। ए आपने बाहर किया, आपने गुणे का चिन्ह लगाया, ब्रैकेट में b प्लस सी आपने कर दिया, ठीक है। फिर इसी के बराबर हम करेंगे इज इक्वल टू, ठीक है। अभी आपने इसके पहले वाले में क्या देखा था, आपने बाहर, मैंने बाहर किया था, ठीक है सॉरी। देखिए अब दूसरे में आप करेंगे a इंटू बी, ठीक है, a इंटू बी, ठीक है, प्लस कर देंगे, ठीक है, a इंटू सी कर देंगे, ठीक है, a
इंटू सी कर देंगे। ठीक है, अब इसी को आप, यही आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, इसी फार्मूले पर भैया आप रख दीजिए, 100% आपका आ जाएगा। ठीक है, मैं एक उदाहरण आपको थोड़ा सा लेकर समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे अगर हम कहें आपसे 400, आप कह सकते हैं 487 गुणे 1008। ठीक है, ये फार्मूला आपका है। ठीक है, आपको इसी फार्मूले पर रखना है। अब आप कैसे रखेंगे? अब आप तो सोच रहे होंगे कि भैया यहां तो आपने 3 संख्या को लिया, लेकिन यहां तो 2 संख्या है। मैं 3 संख्या आपको बता रहा हूं ना, इसी में 3 संख्या आपको मिलेगी, लेकिन कैसे मिलेगी? सवाल तो आ ही रहा होगा। भाई देखिए, सवाल तो उन्हीं के मन में आएगा जो पढ़ना चाहेंगे। ठीक है, जैसे मैं कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ाऊं, आपका अगर मन नहीं है पढ़ने में ना, तो आप पढ़े उड़ेंगे नहीं। ठीक है, ये जाहिर सी बात है। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर कहूँगा कि कम से कम ज़्यादा के लिए नहीं तो आप 12 नंबर के लिए तो पढ़ ही सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बैक भैया मैथ में ही लगता है, मैथ और साइंस में। लगता तो हर विषय में है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैथ थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसी कारण से यहाँ पर लोग लटक जाते हैं। ठीक है, तो मैं दावा करता हूँ कि अगर आप लगातार चैनल के साथ लगे रहेंगे ना, तो कभी आपका बैक नहीं लगेगा। ठीक है, बहरहाल चलिए, यहाँ मैंने आपसे कहा, देख सकते हैं संख्या को मैंने ले लिया। ठीक है, अब अगर हम कहें हम 3 संख्या इसी को बना दें, तो आप कह सकते हैं कि 487, ठीक है, 3 संख्या हम आपको बनाना सिखा रहे हैं। गुणे आपने किया, आप ब्रैकेट में कर दीजिए। यहाँ देखिए, इसे हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। 1000 हो गया प्लस आपका 8 हो गया। ठीक है, मैंने इस तरह से कर दिया। अब मुझे बताओ भैया, आपका ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? आप कहेंगे हो गया। बिल्कुल आसान सा तरीका है। अब यहाँ तक अगर मैंने आपको बता दिया, तो मुझे लगता है कि आप इस फार्मूले पर रखे ले जाएंगे, और रखने के बाद स्वतः आप हल कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि हर कोई टीचर होता है, उदाहरण आपको जरूर बताता है, लेकिन बिना उदाहरण बताए कल्याण नहीं है। ठीक है, मैं एक आपको सिखाऊंगा, अगला मैं यहीं लिख कर आपको जाऊंगा, आप उसका कमेंट मुझे बताएंगे, कमेंट करके कि भैया हाँ इसमें इतना आया है। ठीक है, बिल्कुल आसान सा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए, मैंने कहा आपसे आप इसी फार्मूले पर रख दीजिए। ठीक है, अब यहां देखिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो आपको ए वाला कौन सा है? 487 है, 487 इंटू, ठीक है, 487 इंटू 1000। ठीक है, देखिएगा, मैंने कहा आपसे इन तीनों को आप इसी फार्मूले पर आपको रखना है। ठीक है, इंटू आपका है, बी का मान कितना है? 1000 है। ठीक है, बी का मान 1000 है, प्लस आपका सी का मान कितना है? सी का मान 8 है, इज इक्वल टू। ठीक है, इतना किया आपने, आप कहेंगे बिल्कुल हमने कर दिया। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, रुकिएगा, हम आपको थोड़ा सा और हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग तरीके से। देखिए, मैंने आपसे कहा मैं थोड़ा सा आपको अलग तरीके से बताने का प्रयास करता हूं। मैंने कहा आपसे ए बी सी, इन तीनों का मान आपको पता ही हो गया है। इन तीनों मान के बाद जैसे आपने देखा यहाँ 487 गुणे, हम आपको सेकंड वाले फार्मूले पर रखकर बताते हैं। ठीक है, इस पर आप देखिएगा, आप सेम इस पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम एक फार्मूले पर बताएंगे, फार्मूले पर रखकर आप स्वयं भी हल कर सकते हैं, है ना भाई। गुणा भाग तो आपको आता ही होगा। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ देखिए ए बी सी, ए का मान जो है 487 मैंने लिख रखा है, और बी का मान यहाँ देख सकते हैं 1000 मैंने किया। ठीक है, अब यहाँ में आप प्लस करेंगे। ठीक है, ए का मान क्या है? ए का मान आप कहेंगे 487 है, गुणे सी का मान आपका 8 है। ठीक है, अब आप भैया इसी को हल कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ जब आप करेंगे तो 487, यहाँ 3 जीरो है, तो यहाँ आप 3 जीरो कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। अब 487 गुणे जब आप 8 करेंगे तो 856 जो है 3896 आएगा। ठीक है, 3896 आएगा। ठीक है, अब आप इसी को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद मुझे लगता है कि कैलकुलेट करने पर आपका आ रहा होगा 49,896,
49,0,896। अब एक चीज़ अगर आपको लग रहा होगा कि भैया अब मुझे आप थोड़ा सा इसका कैलकुलेट बता दीजिए, क्या ये सही है? तो देखिए इसी को आप गुणा कर लीजिए, ठीक है, इसी को आप गुणा कर लीजिए 856, देखिए यहाँ लास्ट में 6 आ ही रहा है, ठीक है, आप गुणा कर लीजिए। जैसे परीक्षा में तो आपको इसी तरह से हल करना होगा, ठीक है, अलग से नहीं करना होगा, आप गुणा कर लीजिए। अगर इतना आ रहा है तब तो सही है, नहीं आ रहा है तब आपका गलत है, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया। आगे हम एक सवाल आपको देते हैं, आप उसे स्वयं हल करके मुझे बताइएगा, ठीक है। 26,478 26,478 गुणे हम करेंगे 106। ये आपके लिए SW मैं दे रहा हूँ, इससे आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ इतना हल करने पर आ रहा। अब ऐसा ना करिएगा कि डायरेक्ट हम इसी का गुणा करके आंसर लिख दें। यार देखिए मुझसे झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप यहाँ मुझसे झूठ बोलेंगे, लेकिन जब परीक्षा में बैठेंगे ना तो वहाँ पर झूठ बोलने वाला कोई नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉपी ही आपके क्वालिफिकेशन को तय करेगी, ठीक है, कि आपने कितना पढ़ा है अभी तक, ठीक है। वहाँ नहीं झूठ बोल पाएंगे, वहाँ कैसे बोलेंगे? वहाँ तो आप जो कॉपी पर लिखेंगे वही काम आएगा, ठीक है। बहरहाल वो आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए यहाँ हम ये इरेज करते हैं। क्या ये सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया? फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, ठीक है। देखिए 487 ABC, ठीक है। मैंने कहा आपसे ये एक A है, ये B है, ठीक है। A इंटू B और B इंटू C आपको करना है, सॉरी A इंटू B और A इंटू C करना है, ठीक है। तो यहाँ आप इन A का मान ये है, B का मान 1000 है और A का मान 487 और C का मान 8 है। आप इनका गुणा कर दीजिए, इनका गुणा कर दीजिए। इनका गुणा करने के बाद 4 यहाँ 487 आप 3 0 कर दीजिए, चूँकि 487 ये है, 3 0 यहाँ डायरेक्टली आप रख सकते हैं। और 487 गुणे आप 8 करेंगे तो 3896 आएगा। और जब आप गुणा करें इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप जोड़ने के बाद ये लास्ट में आपका आंसर निकल कर आता है, ठीक है। चलिए अब आपका आता है, जैसे आपने गुणन संक्रिया पर योग का वितरण प्रगुण पढ़ लिया, अब घटाने पर वितरण प्रगुण कैसे होता है? सेम वही कंडीशंस यहाँ भी लागू होती है, ठीक है। यहाँ जो आपने जोड़ा है और इसमें आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम आपको अगला क्वेश्चन देते हैं, आप समझने का प्रयास करिएगा। जैसे ABC आपके 3 पूर्ण संख्या है। मैंने कहा आपसे आपका A हो गया, B हो गया, C हो गया, आपकी 3 पूर्ण संख्या है। सेम वही चीज़ यहाँ भी करना है, ठीक है। यहाँ आप लिख दीजिए, सॉरी आप यहाँ A कर दीजिए, ठीक है। जो फार्मूला आपने पहले लिखा वही फार्मूला यहाँ भी रखना है, ठीक है। A इंटू B माइनस C कर दीजिए, ये पहला फार्मूला है। इज इक्वल टू आप कर दीजिए, इज इक्वल टू करने के बाद आपको करना है A इंटू B कर दीजिए, ठीक है। A इंटू B कर दीजिए और यहाँ माइनस करके A इंटू C कर दीजिए, ठीक है। अब इसी फार्मूले पर आप रख दीजिए। सवाल हम आपको देते हैं 998, ठीक है, 998 गुणे आप करिए 436, 436 आप कर दीजिए, है ना। अब यहाँ देखिए आपको देखना क्या है, जैसे यहाँ पर हमने 1000 प्लस 8 मैंने क्यों किया? मैंने इसलिए किया क्योंकि ये A जो है 100 के नज़दीक था, ठीक है। जैसे हम मैंने 487, अगर इसे हम 500 के करीब में ले जाएं तो 500 से करीब में ये आंकड़ा काफ़ी लंबा चला जाएगा और कैलकुलेट करने में हमें आपको समस्याएं होंगी। आपको वही चीज़ देखना है कि ये जो कैलकुलेट, जैसे यहाँ हमें 8 ही जोड़ना है, ठीक है, यहाँ मुझे 8 जोड़ना है ना। अब यहाँ भी मुझे देखना है, जैसे यहाँ 998 है, 436 है, तो यहाँ हम 1000 कर देंगे 998 की जगह, ठीक है। हम 436 ये नहीं करेंगे कि हम यहाँ 500 करें, 500 करेंगे तो बहुत दूर चला जाएगा। मुझे यहाँ देखना है 998, हम इसमें 2 जोड़ देंगे तो 1000 हमारा आ जाएगा, और 1000 आएगा तो इसी के समान हो जाएगा हमारा, है ना, इसी के समान हमारा हो जाएगा। तो वही चीज़ आपको मैं समझाने का प्रयास भी कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैंने कहा आपसे यहाँ आप इनको बना लीजिए, 1000 कर दीजिए,
1000 माइनस 2 कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट बंद कर दीजिए और यहाँ गुणे आप कर दीजिए 436। अब यहाँ आपका 3 संख्या बन गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ठीक है। अब आप चाहे इस फार्मूले पर रख दीजिए, चाहे इस फार्मूले पर रख दीजिए, दोनों फार्मूला आपके लिए बेहतर हैं। मैंने अभी आपको इस फार्मूले पर बताया है, फिर इसी फार्मूले पर ही हम बताएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, मैंने कहा आपसे आप इसी फार्मूले पर रखना है, तो आप कर दीजिए। यहाँ मैंने लिखा है ए इंटू बी। ए का मान क्या है? ए का मान 1000 है और बी का मान क्या है? 2 है, ठीक है। बी का मान 2 है, सॉरी यहाँ देखिए मैंने माइनस लिख रखा है, माइनस होगा, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब यहाँ गुणे का चिन्ह कर दीजिए, ठीक है। भाई गुणे का, सॉरी यहाँ माइनस है भैया, देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ भी आपका माइनस ही होगा, ठीक है। यही चीज़ जो छोटी छोटी गलतियाँ हो रही हैं, यही छोटी छोटी गलतियाँ हैं आगे चलकर बड़ी बन जाती हैं, यही आपको समझना है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका, ठीक है। अब a माइनस सी आपको रखना है। a का मान क्या है? 1000 है, 1000 है, माइनस सी का मान क्या है? 436 है, ठीक है, 436 है। अब इसी को आप हल कर दीजिए। देखिए यहाँ मैंने फिर गलती किया है, यहाँ आप गुणे कर दीजिए, ठीक है, यहाँ आप गुणे कर दीजिए, दिमाग में कुछ और चल रहा है, ठीक है। चलिए अब इसी को आप कैलकुलेट कर दीजिए, फाइनली आपका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी फिर देखिए मैंने गलती ही किया है, यहाँ भी गुणे होगा, ठीक है। चूँकि यहाँ गुणा है, यहाँ गुणा है, बीच में माइनस है, तो यहाँ भी गुणा ही होगा, यहाँ भी गुणा होगा, ठीक है। आप इसी फार्मूले पर रखना है, कहीं अलग से कुछ आपको हल नहीं करना है, बेहतर आपके लिए है, ठीक है। अब इसी से आप कर दीजिए। 1000 का आप गुणा जो है जब गुणा करते हैं तो जाहिर सी बात है ए, फिर से समझिएगा, मुझे लगता है कि कहीं त्रुटियां हुई हैं, ठीक है। देखिए जब आप यहाँ इसका मान, यहाँ ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ए इंटू बी, देखिएगा ए इंटू बी आपका होना चाहिए। अब यहाँ कहाँ गलतियाँ हुई है उससे आप थोड़ा सा पकड़ने का प्रयास करिए। देखिए हमने इसे इरेज कर दिया है, हम डायरेक्टली आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ आप कर दीजिए, पूरा आप 1000 कर दीजिए, 1000 करने के बाद आप 436 कर दीजिए, ठीक है। आपने 436 किया, माइनस आप 2 कर दीजिए, -2, फिर यहाँ गुणे 436 कर दीजिए, ठीक है। आप इतना करेंगे, आप 1000 का 436 में गुणा कर दीजिए तो 436 हो गया। अब यहाँ 3 0 आप कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ माइनस कर दीजिए। अब 436 का जब आप 3 में गुणा करेंगे तो मुझे लगता है कि 2 छक 12 हो गया, 2 3 6 1 7 हो गया, 2 चौक 8, 872 आएगा। अब इसी को आप माइनस कर दीजिए, जो है जब माइनस करते हैं तो 4,35,128 मेरे सामने रखा हुआ है, ठीक है। 4,35,100 जो है 28 आपका यही लास्ट आंसर बचता है, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। सेम इसी के तर्ज पर एक सवाल हम इस नियम पर भी आपको देते हैं, आप हल करके मुझे बताइएगा। जो आप बताइए, देखिएगा 67 54 गुणे हम करेंगे 94, ठीक है। अब आप इसी का गुणा कर लीजिए, ठीक है। यहाँ जो मैंने आपसे कर रखा है इसी का आप गुणा कर लीजिए। अगर गुणा करने के बाद गुणा करने पर ये फाइनली आपका आंसर आ रहा है तो बिल्कुल आप सही हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई? प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बाकी अगर कहीं कोई डाउट्स है तब भी आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज़ आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा कि आज का यह वीडियो आपको समझ में आया है कि नहीं आया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।